नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड फेज के उत्तराखंड आगमन को लेकर चिंतन मंथन किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत 10 दिनों तक उत्तराखंड प्रवास रहेंगे, जिसको लेकर भावी रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं इस बैठक से पहले पार्टी में गुटबाजी का दौर तब देखने को मिला जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कई बैनरों को ढक दिया गया। प्रदेश मुख्यालय में लगाए गए तमाम बैनर और पोस्टर भी प्रीतम सिंह की कोई तस्वीर नहीं लगाई गई। इस पर प्रीतम सिंह ने कहा कि उनका वजूद उनके काम से है और जहां जहां भी उनके बैनर और पोस्टर लगे हुए हों वहां उसको हटा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ दिन पहले माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी ने उत्तराखंड की जो हमारी लीडरशिप है उसको इनवाइट किया था कि उत्तराखंड में किस तरीके से हमें कांग्रेस को आगे लेके जाना है। आने वाले चुनाव की तैयारियों के संबंध में भी बातें हुई थी। उसी में एक फैसला हुआ था कि हम आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली अभी, क्योंकि हम सभी आज बुलाए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, सभी उनसे हम सलाह करके एक व्रत जो हमारा प्रोग्राम होगा उसकी पूरी रचना करेंगे और उसके पश्चात हम आपको अपडेट करेंगे किस तरीके से, कहाँ से शुरू कर कहाँ पर उसको ख़त्म करेंगे। तो आज सुझाव का दिन है, पहले सुझाव लिए जाएंगे, उसके पश्चात आपको अपडेट करेंगे। यूथ कांग्रेस ही नहीं बल्कि प्रदेश का प्रत्येक युवा उत्साहित है। ये उत्साह का विषय है कि जिन मुद्दों को लगातार सरकार दरकिनार करने का काम कर रही थी, जिन मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रही थी, उन मुद्दों पर सरकार को मजबूर होकर के अब चर्चा करनी पड़ेगी। अग्निवीर जिसको के ट्रैक से भटकाने का काम इस सरकार ने किया, उस पर बात करनी पड़ेगी। अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच से आज तक सरकार बचती आई है। भर्ती घोटाले जो युवाओं का मुख्य मामला है, उसको लेकर के सरकार ने उदासीन रवैया और ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इस उत्तराखंड के प्रत्येक युवा की लड़ाई को ताकत मिलेगी जब राहुल जी यहाँ पर आएंगे, और इस पदयात्रा के माध्यम से अवश्य ही सरकार को मजबूर होकर के कदम उठाने पड़ेंगे और युवाओं के जो अहित के मुद्दे हैं, जो युवाओं के अहित में लिए गए फैसले हैं, उनको वापस लेना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इससे फर्क थोड़ी पड़ता है भाई। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूँ। अब अगर हमारे किसी साथी ने मेरा पोस्टर लगा दिया, उससे अगर किसी को परेशानी होती है तो निकाल देना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जिन पोस्टरों में मेरा फोटो लगा उसे भी हटा दो। उससे मेरा वजूद जो है फ्लैक्स में फोटो से नहीं है। अगर मेरा वजूद है तो मेरे अपने कार्यों से। इस समय हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं और कांग्रेस मुख्यालय में आज बहुत ही हाई लेवल बैठक चल रही है। इस समय इस बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सांसद प्रत्याशी, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक प्रत्याशी, सभी जिला अध्यक्ष, इसके साथ ही महानगर अध्यक्ष, तमाम नेता, एआईसीसी के नेता, पीसीसी के मेंबर्स, सभी लोग मौजूद हैं और बैठक में चिंतन मंथन हो रहा है कि आगामी दिनों में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज शुरू होगा, उसमें 10 दिन वो उत्तराखंड प्रवास पर रहेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कांग्रेस मुख्यालय इस समय गुलजार हो चुका है। 10 दिन तक उत्तराखंड प्रवास पर राहुल गांधी रहेंगे, पदयात्रा करेंगे, अग्निवीर योजना को लेकर सरकार की घेराबंदी करेंगे, तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, यहाँ रात्रि प्रवास भी करेंगे, भोजन भी करेंगे और उत्तराखंड के नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाएंगे। देखते हैं बैठक में क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार होता है। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, आज कांग्रेस में हाई लेवल मीटिंग चल रही है भाई। 10 दिन का प्रवास है राहुल गांधी का उत्तराखंड में, इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। ये तो चल ही रहा है, लेकिन आज 2 तस्वीर देखने को मिल गई। एक तो मीटिंग की, दूसरी वो जिसमें प्रीतम सिंह, जो कि इनके बड़े लीडर हैं, उनकी कई जगह पोस्टर लगी थी, उसको ढक दिया गया, हटा दिया गया और कहीं पर तो पोस्टर दिखाई नहीं है। तो ऐसे में क्या समझा जाए,
ये मीटिंग तो चल रही है, राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जो अंदर खाने जो लड़ाई युद्ध चल रहा है, इन लोग का रण चल रहा है, वो रण क्या खत्म हो पाएगा, समाप्त होगा? देखिए मनीष, चूंकि छत्तीसगढ़ में विशेष और जरूरत की तैनाती के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। अब चूंकि बैनर पोस्टर जो है ये के कार्यकर्ता और प्रीतम सिंह के समर्थकों ने और उनके प्रशंसकों ने लगाए थे, इसमें प्रीतम सिंह को भी जानकारी मिली थी और उन्होंने कहा कि मेरा वजूद पोस्टर और बैनर से नहीं, मेरा वजूद मेरी जनता से है और उत्तराखंड की जनता उनको जानती है। पोस्टर बैनर से एक फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि प्रदेश प्रभारी का दौरा था आज और इस समय कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हम खड़े हुए हैं और हाई लेवल की बैठक चल रही है। क्योंकि 11 बजे से इस बैठक को शुरू होना था, लेकिन प्रदेश प्रभारी 1:30 बजे पहुंचे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालयों में, जगह जगह उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश जोगियाल, इसके साथ ही जो तमाम पूर्व सांसद हैं, तमाम पूर्व सांसद हैं, सांसद प्रत्याशी, पूर्व विधायक प्रत्याशी, सभी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, महानगर अध्यक्ष, एआईसीसी के सभी मेंबर्स और इसके साथ ही जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स हैं, वो सभी लोग मौजूद हैं, सभी विधायक भी मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं। बैठक में चिंतन मंथन हो रहा है। कांग्रेस से इनपुट्स आ रही है, उसके अनुसार राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज प्रारंभ हो रहा है, जिसके बारे में हम शुरू से बता रहे हैं। अब चूंकि ये यात्रा दक्षिण से उत्तर तक निकली थी, अब ये यात्रा पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत तक निकलेगी और उत्तराखंड को विशेष स्थान यहाँ पर तरजीह यहाँ पर राहुल गांधी दी गई। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था अपने दर्शकों की 4 घंटे की मैराथन बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली मुख्यालय कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, गणेश गोजियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, मनीष रावत, तमाम नेता ठीक है, रोहित बने रहे हमारे साथ। सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैट में आपका। सचिन गुप्ता जी, हाई लेवल में मीटिंग हो रही है राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस भवन में। राहुल गांधी आएंगे, 10 दिन के प्रवास पर रहेंगे, इस दौरान भाई वो जनता तक जाएंगे। अब उनका जो है भारत जोड़ो यात्रा की जो सेकंड फेज है वो चालू हो रहा है, तो ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं इस मीटिंग को और राहुल गांधी की उस यात्रा को? देखिए, राहुल गांधी जी को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस जो है पूरी जी जान से लगी हुई है, लेकिन सत्य तो ये है कि 2014 में भी राहुल गांधी जी उत्तराखंड आए थे, 2019 में भी राहुल गांधी जी उत्तराखंड आए थे और अब भी आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का हर्ष क्या हुआ है राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के बाद जो है, ये किसी से छिपा नहीं है, जनता भी जानती है और जो है समस्त मीडिया जन के बंधु भी जानते हैं कि जब जब राहुल गांधी जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ जो है कांग्रेस के विपरीत जो है उनकी उम्मीद से परे हटके जो है वो रिजल्ट आए हैं। तो इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो लोग मानते हैं उनको, राहुल गांधी जी को, तो वो आ रहे हैं उत्तराखंड में, तो निश्चित रूप से जो है उनको उनकी बैठकें करनी है और वो करेंगे भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें जो है कोई किसी प्रकार से भी मुझे नहीं लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी या उत्तराखंड की जनता इनको जो है गंभीरता से लेने वाली है। तो वहाँ उनका स्वागत है उत्तराखंड देवनगरी में। बहुत से टूरिस्ट आते हैं, बहुत से जो है श्रद्धालु आते हैं, तो शायद वो इनमें से कुछ बन के आए हैं, अच्छा लगेगा, स्वागत है उनका। मोहन काला भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सचिन गुप्ता जी, आप बने रहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता। मोहन काला जी, टूरिस्ट बनकर आ रहे हैं, यात्री बनकर आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। देखिए सचिन गुप्ता उनका कह रहे हैं 2014 में भी आए थे, 19 में भी आए थे, लेकिन फल कुछ नहीं मिला है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम वो हमारे नेता का धन्यवाद करेंगे और स्वागत करेंगे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और क्योंकि सचिन भाई को भी पता चल चुका है ना कि अब राहुल गांधी क्या है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता, जो जन विरोधी मानसिकता है, जो लोकतंत्र का चीरहरण करने वाली मानसिकता है, जो लोकतंत्र को तार तार करने वाली मानसिकता है, जो संविधान को तोड़ने वाली मानसिकता है, आज जिस तरीके से उस मानसिकता को जो तार तार बीजेपी करती थी, जिस तरीके से बीजेपी को करारी हार का सामना लोकसभा बहाली से लेकर सदस्यता बहाली से लेकर और उनका जो कोर्ट का जो फैसला उच्चतम न्यायालय ने दिया है, उससे सचिन भाई को भी अब लग चुका है कि अब जनता समझने लगी है। और जिस तरीके से एक झूठ का प्रोपेगेंडा इन्होंने रचा था, अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। और सचिन भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे नेता का जो है वो स्वागत कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मोहन काला जी, एक चीज और भी है ना, वो कि एक चीज बताइए आप कि यहाँ पर तो आप लोग स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप ही के यहाँ क्या हुआ है कि प्रीतम सिंह के पोस्टर को ढक दिया गया
उनके कहीं पर बैनर में कहीं उनकी फोटो नहीं है। तो ऐसे में जो गुटबाजी है मोहन भाई, आप इससे मैं आपको वाकिफ हैं? लाइव, अगर आप कहेंगे, आप मुझे कहेंगे, आपके चैनल अगर एंकर, आपके यहाँ रिपोर्टर अगर होंगे, जी जी अगर जी। कोई भी एक रिपोर्टर ये कह दे कि किसी एक बैनर में उनकी फोटो नहीं है, तो मनीष भाई आपके चैनल पर बैठकर डिबेट करूंगा और जो आप कहेंगे वो करूंगा। आप आके मुझे ठीक है, सिर्फ मोहन एक भाई। भी बैनर में आके दिखा दीजिए। ठीक है, अगर मोहन- भारतीय जनता, मोहन भाई देखिए, बने भारतीय रहेगा। जनता, सुनिए मनीष हाँ, भाई, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ झूठ का प्रोपगंडा और झूठ को फैलाना। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि जब मदन कौशिक जी के लोग जो है निशंक जी के सामने आकर नारेबाजी करते हैं, तब उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता है? हाँ। जब यतीन्द्रानंद जी के लोग कहते हैं कि सांसद जो है इस बार यतीन्द्रानंद जी बनेंगे, तब सर्फ टोपल क्यों नहीं दिखाई देती है? जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार धामी जी के कार्य पर प्रहार करते हैं, जब तीरथ सिंह रावत जी का लेटर वायरल होता है और वो कहते हैं कि कमीशन खोरी यूपी से भी ज्यादा बढ़ गई है, तब उनको क्यों नहीं अंतरकलह दिखाई देती है? और अभी तो यात्रा, मनीष भाई आपको समझना पड़ेगा कि अभी तो यात्रा पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई है। आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की बुखलाहट और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बेचैन हो ठीक गई है, है। सचिन गुप्ता जी जवाब जिस दीजिए दिन सर। 10 दिन राहुल गांधी जी पूरे प्रदेश में रहकर घूमेंगे, मैं आपसे टंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये घरों से नहीं निकलेंगे। जैसे ठीक है। 4000 किलोमीटर की यात्रा के सचिन बाद गुप्ता जी, ये घर में दुबक जाएंगे आप लोग, घर में दुबक जाएंगे आप लोग राहुल गांधी के आने के बाद। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मेरे मित्र जो हैं मोहन काला जी, वो बड़ी अति उत्साह में है और निश्चित रूप से जो है होना भी चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ दिखाने के लिए जो है अलग अलग धड़ों में बटी हुई कांग्रेस को जो है अपने अपने प्रदर्शन करने हैं। निश्चित रूप से हो मेरे सकता है भाई ना जाने देवेंद्र किसकी सिंह नजर रावत राहुल और तीरथ गांधी सिंह रावत पर कब बात की करेंगे नजर उन सचिन पर भाई? पड़ जाए और जो है मदन कौशिक और राहुल निशंक पे गांधी बात उनको कब करेंगे प्रदेश का मेरे नेता भाई? बनाते, तो ये संजय होड़ लगी गुप्ता पे हुई बात है कब करेंगे और मेरे एक भाई? होड़ और लगी हुई है यतीन्द्रानंद जी पर बात कब करेंगे मेरे भाई? जो कांग्रेस के अंदर जो राजेश अलग शुक्ला अलग जी पर धड़े बात बटे कब हुए करेंगे हैं, मेरे भाई? वो धड़ कौन सा धड़ अपने आप को ये साबित कर सके कि मैं उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का बड़ा नेता हूँ। तो धड़ों बटी कांग्रेस, चाहे वो उत्तराखंड स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, ये राहुल गांधी जी के पार पारना बहुत मुश्किल है। और जहां तक भैया बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो घर में दुबक जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 सीट से लेकर 303 सीट तक आज यहाँ पर पहुंचा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के मुकाबले नहीं पहुंच पाए मेरे भाई। राष्ट्र विरोधी आज भी ताकतों कांग्रेस के मुकाबले नहीं पहुंच पाए, आपको इतिहास अगर पता और होगा तो। भ्रष्टाचार के साथ करने वाली हर उस व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए पूरी तत्परता के साथ और कर्मठता के साथ आगे खड़े होकर लड़ता है। इसलिए जब तक कांग्रेस मुक्त पूरा भारत नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2014 में भी आपने कांग्रेस मुक्त के सपने देखे थे, 2019 में भी आपने कांग्रेस मुक्त के सपने देखे थे, और हमने इसी देश के अंदर आपको कर्नाटक से मुक्त करने का काम किया, हमने इसी देश के अंदर आपको हिमाचल से बाहर करने का काम किया, हमने बिहार से आपके हाथ से सत्ता छीनने का काम किया, डराने की हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आपको बाहर करने का काम किया। सचिन भाई क्यों भूल जाते हैं आप? भैया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोहन काला जी, मोहन भाई, इसमें इसमें जो एक तस्वीर जो सबसे खास थी, जी। ठीक है सचिन भाई, मोहन काला जी, एक तस्वीर जो सबसे खास थी वो थी देवेंद्र यादव की, जो प्रभारी हैं। इसको लेकर देखिए, आप भी मोहन भाई जानते हैं, इसको लेकर था कि भाई पसंद नहीं कर रहे थे, कुछ जो चल रहा था अंदर ही। आपके यहाँ प्रीतम सिंह नहीं पसंद करते हैं देवेंद्र यादव को, कहते हैं कि वो उत्तराखंड के बारे में नहीं जानते हैं। तो काफ़ी चीज़ थी, उनकी तस्वीर काफ़ी खास थी इसलिए क्योंकि क्या देवेंद्र यादव प्रभारी ऐसे ही बने रहेंगे या फिर देवेंद्र यादव पर एक्शन लिया जाएगा? और प्रीतम सिंह से देवेंद्र यादव की आज मुलाकात कैसे हुई है, मोहन भाई थोड़ा? देखिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फोटो भेज देता हूँ मुलाकात की, और आप देखेंगे कि मुलाकात किस तरीके से हुई है। या आपके जो रिपोर्टर महोदय हमारे यहाँ मौजूद थे कांग्रेस भवन में, वो भी बता देंगे कि किस तरीके की मुलाकात थी। पर मैं भारतीय जनता, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी तो बेचैनी, अभी तो धड़कनें बढ़ी हैं। अरे अभी तो हार्ट फेल होंगे, चिंता मत करिए। अभी तो यात्रा शुरू नहीं हुई, अभी तो राहुल गांधी जी आए नहीं। जिस तरीके से 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा ने पूरे देश में माहौल बदलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को। और अभी मेरे साथी कह रहे थे, अरे आप जिस संगठन की बात कर रहे थे, वो संगठन क्या मध्य प्रदेश में नहीं था? वो संगठन क्या बिहार में नहीं था? वो संगठन क्या राजस्थान में नहीं था? वो संगठन तुम्हारा क्या आपका जो है दिल्ली में नहीं था? वो संगठन क्या आपका पंजाब में नहीं था? वो संगठन क्या आपका हिमाचल में नहीं था? वो संगठन क्या आपका कर्नाटक में नहीं था? अरे कौन सी दुनिया में जीने का मेरे भाई काम कर रहे हो? जनता आपके चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है। झूठ की पुलिंदा जो आपके पास था, उस पुलिंदे से अब काम नहीं चलने वाला। और ये यात्रा, आज यात्रा जो 60 दिन की जो यात्रा होगी,
स्वाभिमान न्याय यात्रा, उस यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक थी। और जब ये यात्रा शुरू होगी और जिसमें 10 दिन राहुल गांधी जी रहेंगे, 60 दिन की ये यात्रा है। और यात्रा में आप देखिए कि नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कितना जोश, कितना जुनून, कितनी उमंग था। और ये उमंग, उसमें चार चांद लगाने का काम आज उस जोश में जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाली ने भी किया कि किस तरीके से जो है आज आप पूरे देश में आप लोकतंत्र की जीत हुई है, किस तरीके से संविधान की जो जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। एक तानाशाही सरकार के सपनों को चूर चूर करने का काम देश के लोकतंत्र ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी समझ ले सचिन गुप्ता जी, प्रोपेगेंडे अब जो चलेंगे नहीं, इनके षड्यंत्र अब कामयाब होंगे नहीं, ये समझ लें। सचिन गुप्ता जी, जो मेन इनका जो है ना, ये अग्निवीर जो आप लोग की भर्ती चल रही है, उस पर मोहन काला जी कांग्रेस का मेन फोकस है। क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि उत्तराखंड में कई लोग ऐसे हैं जो भर्ती प्रक्रिया में जाते हैं, तो इसलिए इसको लेकर अब आप लोग की तैयारी क्या है? अग्निवीर योजना जो है रही है, आप लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कई छात्र कह रहे नहीं सही है, तो ऐसे में कैसे तैयारी हो? मनीष भाई छोटी सी मैं बात आपको बता दूं, इनके जो अग्निवीर योजना के जो ब्रांड एम्बेसडर है सूर्य डोभाल, जब उनसे मीडिया के लोगों ने पूछा था, वो ही उस योजना का फायदा नहीं बता पाए। सूर्य डोभाल जिनके कंधों पर ये योजना इन्होंने लेकर आए हैं, तो ये क्या बताएंगे? इन्होंने तो 4 साल के एक 20 साल के 23 साल के लड़के को जो है इन्होंने जो है रिटायरमेंट की श्रेणी में डालने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कारनामे हैं। गढ़वाल को, हमारे उत्तराखंड को जो है छू करने वाली बात करी है, अपमानित करने का काम करा है, जिस तरीके से लज्जित करने का काम उन्होंने करा है। क्या भाजपा के नेता ने पूरे उत्तराखंड को अपने प्राइवेट पार्ट पर रखने की बात करी थी, कुंवर पन्नो चैंपियन द्वार पे जाएंगे, क्यों भूल जाते हैं मेरे भाई? हमारे सचिन भाई, पूरे प्रदेश को जो है अपमानित करने का काम कुंवर पन्नो चैंपियन जी ने किया। हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का काम बंशीधर भगत जी ने किया। अरे क्यों भूल जाते हैं? आपके तमाम नेता किस तरीके से अपमानित करते हैं उत्तराखंड को? कांग्रेस को कि वो जिस उत्तराखंड विरोधी हमेशा रहे हैं, आज उत्तराखंड बनने के बाद भी जो है वो उत्तराखंड को अपमानित करने का कोई मौका वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। तो ऐसे में वो किस सचिन भाई सुनिए ना, सचिन भाई वाले हैं, ये मुद्दा तो आप ठीक है, ये मुद्दा तो आप भुना लेंगे कुछ दिन तक, लेकिन ये जो अग्निवीर योजना है ना, ये कहीं आप लोग की गले की फांस ना बन जाए। और ये जो अंकिता हत्याकांड है, नहीं पौड़ी में आपको मैं बता दूं मनीष भाई, पौड़ी में आपने देखा किस तरीके से लाखों युवाओं की भीड़ को इकट्ठा कर और किस तरीके से उन पर जो इन्होंने प्रहार करने का काम किया। वो सारे अग्निवीर योजना में शामिल होने आए थे। कोई योजना लॉन्च हुई है और जब जनता उसको देख रही है और युवा उसमें आवेदन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो किसान बिल को भी आप बहुत महत्वपूर्ण बता रहे थे, पर किसान बिल को वापस लेना पड़ा। जो है युवा उस योजना को चाहता है कि उत्तराखंड के धामी जी बड़ी पीठ थपथपाने का काम कर रहे थे यूसीसी पर, 4 साल की नौकरी का काम किया, वो आपको पता होगा। हटकाना और लटकाना और भ्रमित करना, अच्छा सचिन भाई, हमेशा से चरित्र रहा है। अच्छा, इसलिए अब जनता जो है, अच्छा सचिन भाई एक छोटा, इसलिए जो है ये कांग्रेस इस बात की चिंता ना करे। सचिन भाई, कौन 4 साल की नौकरी चाहेगा करना? देखिए निश्चित रूप से जब आप जो है, जब 4 साल की नौकरी तो केवल जो है स्टार्टिंग है, उसके बाद उनको बड़े शर्म की बात है सचिन भाई, हमारे देश की रक्षा करने वाले जवान 4 साल के बाद जब गार्ड की नौकरी करेंगे, जब वो वॉचमैन की नौकरी करेंगे अडानी अंबानी के यहाँ, तो सोचे कितने शर्म की बात होगी। आप 4 साल की जो बात कर रहे हैं, 4 साल के बाद उस युवा का क्या भविष्य है? आपने चौपट करने का काम उस युवा का किया है, और वो युवा आपको जवाब देगा कितने चुनाव में। ठीक है, और उसका लाभ भी मिलेगा उस बालक को जो है। अच्छा मोहन भाई, एक सवाल है, व्यवस्था भी दे रहे हैं। ठीक है मोहन भाई, एक सवाल है। मोहन भाई, सवाल ये है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, अब आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है, तो अब मतलब आप लोग लोकतंत्र सिर्फ राहुल गांधी तक को ही देखते हैं? लोकतंत्र यानी राहुल गांधी कांग्रेस के लिए हो गया है क्या, कि राहुल गांधी को सजा होगी तो लोकतंत्र? मनीष भाई, जब किसानों पर अत्याचार हो रहा था तब भी हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे। जब आप जो है लोगों पर मारने का काम कर रहे थे, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, जब आप किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने का काम कर रहे थे, हम तब भी लोकतंत्र की बात कर रहे थे। हमने तमाम मुद्दों पर लोकतंत्र की बात करी, और ये तो लोकतंत्र के, इन्होंने तो समय समय पर संविधान और लोकतंत्र को तार-तार करने का काम किया। और लोकतंत्र की जीत, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लोकतंत्र की जीत हुई। और उन्होंने तो लोकतंत्र को तार-तार करने का काम इसलिए किया क्योंकि जिस तरीके से निचली अदालत के जजों द्वारा ये कारण नहीं बताया जा सकता,
चुका जा सका कि भाई आपने किस कारण जो है 2 साल की सजा सुनाई थी। तो आप समझते हैं कि ये लोकतंत्र की, क्योंकि मैं इसलिए आपसे लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सड़क पर बैठकर प्रेस वार्ता कर ये कहे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है तो मोहन ये भाई। लोकतंत्र का चेहरा ठीक है नहीं होता, सचिन ये गुप्ता जी, लोकतंत्र समय कम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय